बैक टू योर माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा एक विनती है, मुझे भी सपोर्ट करिए। मेरा चैनल जो है थोड़ा दिन से डाउन हो गया है। मैं थोड़ा समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, समय नहीं मिल पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से मेरा विनती है कि वीडियो फिर कंटिन्यू हो गया है मेरा। आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो अब स्टार्ट करते हैं सत्संग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कल्याण मार्ग। मनुष्य के मन में ये तीन इच्छाएं प्रबल रूप में विद्यमान रहती हैं। वह तीन इच्छाएं क्या है? उच्च पद की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा तथा शाश्वत सुख आनंद की इच्छा। परंतु उसकी ये इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, इस रहस्य का उसको पता नहीं है। इस बात का पता मनुष्य को संत महापुरुषों की पावन संगति में ही लगता है। व्याख्या है, वैसे तो मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं भरी रहती है जिसकी कोई गिनती नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि समूह लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया। अर्थात समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो तो थोड़ी है, परंतु मन की लहरें अर्थात इच्छाएं बहुत अधिक हैं। परंतु इनमें से तीन इच्छाएं जिसका ऊपर के वचन में वर्ण हुआ है, अर्थात उच्च पद की प्राप्त करने की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा तथा शाश्वत सुख आनंद की इच्छा। ये तीन इच्छाएं मनुष्य के अंदर मुख्य रूप में विद्यमान हैं। प्रत्येक मनुष्य की यह हार्दिक इच्छाएं होती है कि मैं संसार में उच्च से उच्च पद प्राप्त करूं, और इसके लिए वह दिन रात हाथ पांव भी मारता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य की यह हार्दिक इच्छाएं हर तरह से उचित है, परंतु इस ओर पग रखने से पहले उसे इस बात पर तो विचार करना ही चाहिए कि संसार में उच्च से उच्च पद कौन सा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य की संतुष्टि नहीं होती, वह उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने को आतुर हो जाता है। परंतु संसार का कितना भी उच्च से उच्च पद प्राप्त कर ले और उस पद को प्राप्त करके अपने मन में प्रसन्नता होता है, महापुरुषों की दृष्टि में वह सर्वोच्च पद नहीं है। संत महापुरुषों की दृष्टि में सर्वोच्च पद तो परमात्मा के धाम की प्राप्ति कर लेना ही है, क्योंकि परमात्मा से ऊंचे अस्तित्व वाला तो संसार में कोई नहीं है। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन है कि बड़ा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपरी ऊंचा नाओ। एवढ ऊंचा होए कोई तिज ऊंचे कौ जाड़े सोई। अर्थ है, वह साहिब अर्थात परमात्मा संसार में सबसे महान है। उसका वास भी सबसे ऊंचा है और उसका नाम ऊंचे से भी ऊंचा है।
उस सर्वोच्च परमात्मा को वही जान सकता है जो उसके बराबर ऊंचा बने, अर्थात जो मनुष्य उसके एकाकार होकर उसी का रूप बन जाए वही उसे जान सकता है। अब तनिक विचार करो कि जो मनुष्य परमात्मा से अभेद प्राप्त करके परमात्मा रूप हो जाए तो उससे ऊंचा पद भी कोई संसार में होगा? कदाचित नहीं। संसार में आमतौर पर देखा जाता है कि यदि कोई जिला स्तर पर उच्च पद प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके हृदय में प्रांतीय स्तर प्राप्त उच्च पद प्राप्त करने की उमंग उठ खड़ी होती है। जब किसी तरह उच्च पद पर पहुंच जाता है तो फिर देश का उच्च से उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा उसमें जागृत हो जाती है। परमात्मा से अभेद प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो जाना, इससे उच्च पद भला संसार में और क्या होगा? परमात्मा स्वरूप होकर किसी क्षेत्र विशेष अथवा देश का ही नहीं हुआ तो तीनों लोकों का स्वामी बन गया और प्रकृति की समस्त शक्तियां उसके अधीन हो गई। परंतु संत पलटू साहब जी के वचन हैं कि दोहा में फरमाते हैं, पलटू हरि के कारणे हम तो भय का फकीर, हरि सो पंजा लाए के तीनों लोक जगीर। अर्थ है, संत पलटू साहब जी कथन करते हैं कि हम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार के सब सुख, सब पदार्थ, पद प्रतिष्ठा आदि त्याग कर साधु बन गए थे, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने की यह बाजी लगान के परिणाम स्वरूप हमें तीनों लोकों की जागीर मिल गई। कितने सरल शब्दों में सब इस सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की युक्ति संत पलटू साहब जी ने उपरोक्त दोहे में बतला दी है कि जो संसार के सुख, धन, पदार्थ, पद प्रतिष्ठा आदि की इच्छा त्याग कर एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा के शरणागत हो जाता है और उनका सुमिरन भजन करते हुए उन्हीं को प्राप्त करने के यत्न में लग जाता है, वही इस सर्वोच्च पद को प्राप्त करने में सफल होता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं कि सब जति अनाथ हो एक सरणी आइयो, उच्च स्थानो तब सहजे पाइयो। गुरुबाणी है। अर्थ है, जब मनुष्य संसार का सब कुछ त्याग कर परमात्मा की शरण में आ जाता है तब वह सब उस सर्वोच्च स्थान को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात यह है कि मनुष्य जब संसार के सुख भोगों, धन, पदार्थों तथा पद प्रतिष्ठा आदि की इच्छाओं को तिलांजलि देकर परमात्मा के सुमिरन भजन में तत्चित्त होकर लग जाता है तो फिर वह परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त कर उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, जिसकी तुलना संसार का कोई पद नहीं कर सकता। मनुष्य संसार का चाहे कितनी उच्च से उच्च पद प्राप्त कर ले, चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र का पद भी प्राप्त कर ले, परंतु वह पद ठाई तो कदाचित नहीं है। उसके उसके छीन जाने का भय हर हमेशा लगा रहता है। किंतु सुमिरन भजन के प्रताप से मनुष्य जो परम पद प्राप्त करता है
वह पद औचित्य एवं अस्थायी है। भक्त ध्रुव ने बाल्य अवस्था में ही परमात्मा का स्मरण भजन करके यह परम पद या अविचल पद प्राप्त किया था। ऐसे बालक ध्रुव की भक्ति की महिमा करते हुए सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी बाड़ी में फरमाते हैं कि नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक भजन माही लपटानो अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाही हैरानो। गुरुबाड़ी है। इसका अर्थ यह है कि मुनि नारद जी का उपदेश सुनकर बालक ध्रुव ने परमेश्वर के भजन में मन लगाया, जिससे उसने वह अचल अमर और निर्भय पद प्राप्त किया। सारा संसार चकित रह गया। भक्त ध्रुव के पिता महाराजा उत्तानपाद एक प्रतापी सम्राट थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी का सुरुचि। सुनीति बड़ी ही भक्ति भाव संपन्न और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि अति सुंदर तो थी ही, सांसारिक विचारों की और बड़ी चतुर चालाक भी थी। सुरुचि ने अपनी सुंदरता तथा चतुराई के बल पर महाराज उत्तानपाद को अपने वश में कर रखा था। महाराजा उत्तानपाद के 2 पुत्र थे। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। एक दिन महाराजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के महल में उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे थे कि ध्रुव भी वहां पहुंच गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचलने लगा। सुरुचि उस समय वहीं उपस्थित थी। जब ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने ध्रुव से कहा, यदि तुम्हारे दिल में पिता की गोद में बैठने की इतनी ही इच्छा है तो फिर तपस्या करके भगवान से वरदान मांगो और फिर मेरी कोख से जन्म ले। यह कहकर उसने ध्रुव को हाथ से एक ओर धकेल दिया। महाराजा उत्तानपाद को सुरुचि की ध्रुव के प्रति ऐसा व्यवहार अच्छा तो न लगा, परंतु उनका सुरुचि के सामने बोलने का साहस न हुआ। परंतु ध्रुव के हृदय को विमाता के ऐसे कठोर व्यवहार से बड़ी ठेस लगी। वह रोता हुआ चुपचाप वहां से अपनी माता के पास चला गया। उस समय बालक ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी। जब ध्रुव रोते हुए माता के पास पहुंचा तो सुनीति ने उसे गोद में लेकर प्यार किया और उससे रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने जो कुछ उसके साथ बीता था सब बतला दिया। उसने तो ध्रुव के प्रति किए गए व्यवहार का विरोध किया और न ही वह महाराजा उत्तानपाद के पास इस बात की शिकायत लेकर गई। उसने ध्रुव को बड़े प्रेम से समझाया, बेटा सुरुचि चतुर चालाक है। उसने अपने चतुराई से तुम्हारे पिता को वश में कर रखा है। मुझे चतुराई चालाकी तो आती नहीं है, तो मैं ये बस एक बात जानती हूँ कि संसार के सब आश्रय मिथ्या और कच्चे हैं, जबकि परम पिता परमात्मा का आश्रय सच्चा है, पक्का है। इसलिए तू इन सब की ओर न देख और न ही उनसे कुछ आशा रख। तू तो एकमात्र परम पिता परमात्मा का ही आश्रय दे, आधार ग्रहण कर और उनकी गोद में बैठने और परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिसके समक्ष संसार के सारे पद धूलि के समान हैं।
माता के वचनों का भक्त ध्रुव के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने माता के चरण छुए और वन के ओर चल दिए। मार्ग में उसे देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने उसे समझा बुझाकर वापस लाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उसको आधा राज्य तक दिलवाने का वचन दिया, परंतु ध्रुव अपने निश्चय पर अटल रहा। उसका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने उसे मंत्र दीक्षा दी और सुमिरन भजन की विधि समझाकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने सब ओर से अपने मन चित्त को हटाकर और जगत की आशा त्याग कर भगवान के सुमिरन ध्यान में अपना चित्त जोड़ दिया। फलस्वरूप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की और उनके आशीर्वाद से परम पद अचल पद की प्राप्ति की, जो संसार में अति दुर्लभ कहा गया है और जिसे पाने के लिए योगी तपस्वी ऋषि मुनि सदा जप तप आदि में संलग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य के हृदय में जो यह इच्छाएं हैं कि वह उच्च से उच्च पद प्राप्त करे, तो फिर उसे सुमिरन भजन करके सर्वोच्च परम पद को प्राप्त करने का ही यत्न करना चाहिए। दूसरी इच्छा तो मनुष्य के अंतर मन में प्रबल रूप से विद्यमान है, वह है मान सम्मान की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मन में यह इच्छा प्रबल रूप में विद्यमान रहती है कि संसार में उसका खूब मान सम्मान है, परंतु संत महापुरुष संसार की मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देते। संसार की मान प्रतिष्ठा तो संतों महापुरुषों की दृष्टि में धूल के समान है, क्योंकि यह अस्थाई है। आज है तो कल हो सकता नहीं रहे। इस इतिहास में ऐसे अनेकों प्रमाण मौजूद हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा शास्त्रों लाखों व्यक्ति जिनके आगे शीश नवाते और जिनकी शान में जय जयकार करते थे, देखते ही देखते उनकी मान शान सब धूल में मिल गई। इतिहास उठाकर देखो तो कोई भी राजा कभी निश्चित नहीं रहा। हर एक को एक बात का भय बना रहता था कि कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण न कर दे। यदि किसी ने चढ़ाई कर दी और वह पराजित हो गया तो उसे भाग कर जान बचानी पड़ती थी, और यदि दुर्भाग्य से वह शत्रु सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया तो फिर उसे कैद में ही जीवन के शेष दिन व्यतीत करने पड़ते थे। अब विचार करो कि दोनों ही परिस्थितियों में उसकी मान प्रतिष्ठा धूल में ना मिल गई। इसके विपरीत जिन्होंने परमात्मा के भजन सुमिरन में चित्त लगाया, सत स्वरूप परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा, उन्होंने सच्ची और थाई मन प्रतिष्ठा प्राप्त की। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन है कि सच्ची मिले पावे पति सोई। गुरुवाणी है, अर्थात जो मनुष्य सत्य रूप परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है वही सच्ची प्रतिष्ठा पाता है। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के भी वचन है कि सो पतिवंता सो धनवंता जिसु मनि वसुआ हरि भागवंता। अर्थ है, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा वास जाता है वही वास्तविक अर्थों में मान प्रतिष्ठा वाला और धनवान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।